खसारे में रहने वाले कौमी इदारों की निजकारी तेज की जाए, पैदावार बढ़ाने के लिए कौमी सनती पॉलिसी जल्द तश्कील दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म की वज़ारत तिजारत और सनत पैदावार को हिदायत, कहा महल वकूत से फ़ायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान को तिजारती नक़्ल अमल का मरकज़ बनाया जाए। वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर IT उमर सैफ की भी मुलाकात, IT बरामदात $10 अरब तक ले जाने का आज़म। चोरी रुकने तक बिजली सस्ती नहीं होगी, हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बाज़ घरेलू सारिफीन को बिजली चोर और बाज़ को बिल ना भरने का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त होगा, सजाओं के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। पेशावर, हैदराबाद, सरखर, कोयटा और आज़ाद कश्मीर की बिजली की तकसीम करने वाली 5 कंपनीज में सालाना बिजली चोरी 489 अरब रुपए है। बिजली चोरी में मुलविस अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर नहीं रोक सकते, उसमें वक्त लगेगा। डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ जराइम में मुलविस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कातिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फहरिस्तें तैयार, सरकारी एहलकारों की सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदेही कर ली गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड होगा। FC बलूचिस्तान का चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कि FC ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। माहिरीन ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कातिल्स के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइन करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि ये इक़दामात बहुत पहले किए जाने चाहिए थे। मुआशी बदहाली की असल वजह कमज़ोर पॉलिसीज़ हैं। आने वाली हुकूमत को मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती मनसूबा मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। माहिर अमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक स्मगलिंग से है। अगर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पहले कर लिया जाता तो मुल्क में इस वक्त महंगाई 15 से 20% कम होती। बोले स्मगलिंग के बायस हुकूमत को होने वाला सालाना नुकसान दिफाई बजट से तकरीबन दुगना है। चीनी सस्ती होना शुरू हो गई। लाहौर में 10 रुपये, बलूचिस्तान में 5 रुपये, पेशावर में 1 रुपये सस्ती हो गई। 1 किलो चीनी लाहौर में 166, पेशावर में 180, कराची में 190, चमन में 225 रुपये की हो गई। मठई जो पहले थी वो थी 370 और 380 रुपये किलो थी, अब जो है 820 रुपये किलो है। पहले जो रेट्स थे वो जो फैमिली ब्रेड थे वो 80 रुपीज़ के थे, अब 120 तक पहुंच गई है। जो गुलाब जामुन वगैरह हैं ये पहले 600 के थे, अभी 820 रुपये के मिल रहे हैं। अगर पर केजी के ऊपर 50 रुपये किलो चीनी बढ़ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 40-50 रुपये किलो का ये रेट हमारा भी बढ़ जाएगा। मिठाई के रेट जो हैं किलो के वो समझ लें 70 से 80 रुपये बढ़े हैं। सस्ती चीनी बाजार में आने के बावजूद मिठाई की दुकानों और बेकरीज पर कीमतें अब भी बुलंद। कराची में मिठाई 1600 रुपये किलो तक पहुंच गई। पेशावर, रावलपिंडी और कोयटा में मिठाई की दुकानों ने 1 किलो के रेट 100 रुपये बढ़ा दिए। फैसलाबाद में सस्ती चीनी की आस में शहरी यूटिलिटी स्टोर्स जा पहुंचे, लेकिन स्टोर पर ना चीनी है ना ही आटा। सुबह ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੂਸਰਾ ਸੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ, ਚੀਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਘੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपये की कमी। ओपन मार्केट में $1 312 रुपये का हो गया। 2 रोज़ में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपये सस्ता हुआ। इंटरबैंक में आज डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 306 रुपये 98 पैसे का हो गया। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,500 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 2,22,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,000 रुपये सस्ता होकर 1,90,500 रुपये का हो गया। डॉलर की कीमत में कमी आर्मी चीफ की वजह से आई। आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद 10 रुपये की कमी होगी। साबिक वजीर फैसल वावडा का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा।
कहा आर्मी चीफ ने DGISI और DGC को डॉलर की कीमत में कमी के लिए हिदायत दी, जिन पर अमल करने से डॉलर की कीमत में कमी आई। बोले डॉलर की कीमत कम होने में स्टेट बैंक का कोई किरदार नहीं, स्टेट बैंक की नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत कम नहीं हो रही थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहम इकदाम, अवामी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैंकों के एक्सचेंज कंपनीज कायम करने की इजाज़त। स्टेट बैंक के इलामे के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज का कम अज़ कम सरमाया 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हाल ही में बाज़ अनासर ने आवाम और फ़ौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। शोहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। यौम दिफा पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा कि ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारियत को जुर्रत और पेशावराना महारत से नाकाम बना दिया। शोहदा की कुर्बानियाँ, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने जिस जाफशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। ड्यूशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। परवेज़ इलाही ने अदालत में शिकायत की कि रात भर थाना CIA में रखा गया, सोने नहीं दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? परवेज़ इलाही बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ना ही वो किसी से मुलाकात करना चाहते हैं। काफलीग में वापसी से मुतालिक बोले उन्हें शुजात हुसैन ने खुद PTI में भेजा है। शुजात हुसैन PTI में सालिक की वजह से नहीं आते, सालिक को वज़ीर बनने का शौक़ है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि जायद उम्र के बाइस परवेज़ इलाही को अच्छे माहौल में रखा जाए, घर का खाना फराहम किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज़ इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG तलब। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पूरे पाकिस्तान और PTI को मालूम है वजीर बनने का शौक किसे था। चौधरी परवेज़ इलाही के बयान पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा चौधरी शुजात उनके इसरार पर 3 बार PTI चेयरमैन के पास गए कि मोनिस को वजीर बना दो। चौधरी सालिक ने कहा कि मामू जान बेटे का गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बड़े हैं। चेयरमैन PTI इस वक्त सज़ा नहीं काट रहे बल्कि एक और अंडर ट्रायल केस में ज़ेर हिरासत हैं। क्या सज़ा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन PTI को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ? चेयरमैन PTI को अटक जेल से मुंतकिल करने की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI के वकील ने कहा चेयरमैन PTI को अटक जेल में नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है, मक्खियाँ हैं। अडयाला जेल मुंतकिल करके B क्लास फराहम की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में बेहतर क्लास दी गई है। बेड, कुर्सी, TV और 5 अखबार दिए गए हैं। 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने से मुतालिक वजारत कानून के नोटिफिकेशन पर वजाहत तलब कर ली। तोशा खाना केस में नैब ने बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। बुशरा बीबी शोहर से मुलाकात के बायस 29 अगस्त को शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 MPO के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्मसानी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर से सवाल किया, क्या बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं? आइंदा समात तक आप MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना? मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में लॉ अफसर ने मिलिट्री डिक्टेटर दौर का 1965 का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया।
लाहौर के इलाके समनाबाद में मदरसे के प्रिंसिपल का तालिब इल्म पर तशद्दुद, प्रिंसिपल कारी अब्दुल वदूद समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 10 साल के बच्चे फैजान को तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रिंसिपल ने बच्चे को हवा में उछाला जिससे उसका सर पंखे से टकराया। बच्चे के सर में चोट लगी। मदरसे की इंतजामिया ने वालिदैन को बताने के बजाय बच्चे को खुद ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में नौकरी का झांसा देकर खवातीन से ज्यादती के केस में पेशरफ्त। स्कूल में CCTV लगाने वाली कंपनी का मालिक भी ज़ेर हिरासत। वाक़े की तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम की मदद लेने का फैसला। स्कूल का DVR प्रिंसिपल का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। शिकायत कुनिंदा खातून रूपोश, मोबाइल फ़ोन भी बंद। पुलिस का कहना है मुतासरा खवातीन के सामने न आने से केस कमज़ोर हो रहा है। अलाइड चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में बच्चों को रेस्क्यू करने वाले हीरो अली स्वाति की जिप लाइन वापडा ने उखाड़ दी। खानपुर डैम पर नस्ब जिप लाइन को तजावुजात करार दे दिया। कहा जिला हरीपुर में 70 तजावुजात खत्म की हैं। अली स्वाति के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं की। अली स्वाति का कहना है कि जिप लाइन वापडा की नहीं मुकामी शख्स की जमीन पर लगाई। वापडा की मुदाखलत पर अदालत से हुक्म इम्तना ले रखा था। कार्रवाई से 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। कई मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। हुकूमत से नुकसान का इजाला करने की अपील। मोहम्मद अली स्वाति ने अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे तलबा को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने उन्हें तारीफी सनद भी दी थी। चमचना असलहा होता है, नासले के तौर पर इस्तेमाल होता है। सोमिया आसिम पर इल्ज़ामात को दोहराने का कोई मकसद दिखाई नहीं देता। सोमिया आसिम को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस की मुल्जिमा सोमिया आसिम की ज़मानत मंजूरी का फैसला जारी कर दिया। जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। रिजवाना की मां ने जज की अहलिया सोमिया आसिम पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुँचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे जिसम पर तशद्दुद के निशानात थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। बरतानिया में हलाक 10 साला बच्ची सारा के मफरूर वालिदैन का पाकिस्तानी पुलिस पर इल्ज़ाम। कहा डर है पाकिस्तानी पुलिस उन पर तशद्दुद करके हलाक कर सकती है। बरतानी नशरियाती इदारे को भेजे वीडियो बयान में सारा की मफरूर सौतेली मां बिनिश बतूल ने सारा की हलाकत को हादसा करार दे दिया। बरतानवी हुकाम से ताउन की पेशकश की। इस दौरान सारा का मफरूर वालिद इरफान शरीफ खामोश बैठा रहा। सारा की लाश सरे काउंटी के इलाके वोकिंग में घर से मिली थी। उससे एक दिन पहले इरफान शरीफ पाकिस्तान भाग गए थे। दोनों सारा की मौत की तफ्तीश में बरतानवी पुलिस को मतलूब हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों के चहलम पर शबी अलमजुलजना के जुलूस। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद हुआ। पेशावर में शोहदाए करबला के चहलम का जुलूस इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चहलम के मरकज़ी जुलूस कल बरामद किए जाएंगे। कंदकोट में इंडस हाईवे पर मुजाहिरीन पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। लाठी चार्ज से 5 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस ने धरने के मकाम से कैंप को उखाड़ दिया और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन शहर में बदअमनी के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। कहा उनकी जमात IPP से मुआहिदों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। मुल्क में बर वक्त और शफाफ इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्शन ऐसे हों जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू। कहा ताजिर बरादरी, सियासतदान, मुकला और दीगर स्टेक होल्डर्स को 10 साल का मुआशी मनसूबा बनाना होगा। इस मनसूबे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी तमाम मसाइल हल करके दिखाएगी। कराची वालों को काम करने वाला शख्स चाहिए, वो नहीं चाहिए जो बड़ी गाड़ी में घूमे और बोले इख्तियारात नहीं हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा जिस दिन वो मुंह खोलेंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुर्तज़ा वहाब का 3 UC से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का फैसला। गिजरी, इब्राहिम हैदरी और माड़ीपुर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
पाकिस्तान का कर्ज जुलाई में 907 अरब रुपए बढ़ा। जुलाई 2023 के अख्ताम पर हुकूमत का कर्ज 61,700 अरब रुपए है। स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत के मजमूई कर्ज में 39,000 अरब रुपए मकामी कर्ज है, 22,073 अरब रुपए बैरूनी कर्ज है।